जय हिंद, नमस्ते। आई एम अभिषेक। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू लास्ट माइल एजुकेशन। आज है संडे और हर संडे को हम लोग बनाते हैं थोड़ा सा फन डे एक स्पेशल शो के साथ जिसका नाम है किताब एक्सप्रेस। तो किताब एक्सप्रेस पे इस बार जो हमारे पास किताब है वो है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। यस, हमारे दिमाग में दो तरह के माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। तो इस किताब में जो कुछ भी लिखा है सबके बारे में हम डिटेल्स से जानेंगे, समझेंगे और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो बुक लिखी गई है, ये बुक अपने अंदर के छिपे हुए रहस्य को जानने के लिए लिखी गई है। जो हमारे अंदर ट्रेजर है, जो हमारे अंदर पावर है, उसको हम लोग जाने समझे और अपने लाइफ को और बेहतर बना पाए। तो जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है ट्रेजर हाउस विद इन यू। जो आपके अंदर ट्रेजर हाउस है, आपको पता है आपके अंदर इन्फिनाइट पावर है, आपके अंदर रिचनेस, रिच बनने का कैपेसिटी, आप अमीर बन सकते हो। आपके दिमाग के अंदर गोल्ड माइंस है, आप उसको जानते हो, उस गोल्ड माइंस को हम इस बुक को पढ़कर अपने दिमाग के गोल्ड माइंस को जाने समझे। इस बुक को मैं 2 बार पढ़ा हूं और अभी जस्ट पढ़ा हूं एक बार थर्ड टाइम्स, इससे जो भी निचोड़ है निकालने के लिए, इसकी समरी को बताने के लिए। आपके दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा वेल्थ है, हेल्थ, अच्छा, हैप्पीनेस, जॉय, पीस, कामनेस, जितना कुछ है सब हमारे दिमाग के अंदर ही है। और जो दिमाग के अंदर है वही तो हमारे जीवन में रिफ्लेक्ट होता है। तो आपके भी माइंड में ये सारा कुछ है, तो कैसे हम लोग उसको निकाल पाएंगे, खोज पाएंगे, उसी के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है जो भी प्रॉब्लम्स में हम लोग जाते हैं उसका कारण हम ही लोग होते हैं और उससे बाहर आने का कारण भी हम ही लोग होते हैं। कोई हमें प्रॉब्लम में नहीं ढकेलता है और न भेजता है। इसके साथ साथ जो हमारे जीवन में एक नई लाइट है, नई ऊर्जा है, नया फोर्स है, नया बल है, इन्फिनाइट विजडम है, जो हम लोग बुद्धि सीखते हैं हर दिन, ये सारे हमारे दिमाग में है। और ये सब कुछ हम लोग सीख सकते हैं, जान सकते हैं। बिकॉज आपने आइंस्टीन के बारे में सुना होगा, वो भी अपने दिमाग के मात्र 3-4% ही इस्तेमाल कर पाए, इससे ज्यादा नहीं। तो हम लोग अपने इन्फिनाइट पावर पे विश्वास करें और फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। देखो, हमारे अंदर जो जिस तरह से हम लोग एक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, फील करते हैं, तो इस पे डिस्कशन करके, रिसर्च कर ऐसा महसूस किया गया कि 2 तरह का दिमाग एग्जिस्ट करता है हमारे इस ब्रेन के अंदर। ठीक है, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में डिफरेंस क्या क्या है? कॉन्शियस माइंड जो होता है रीजनिंग माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड हमेशा चूज करता है, जैसे कौन सी किताब आप पढ़ोगे, कौन से घर में आप रहोगे, कौन से कपड़ा आप पहनोगे, कौन आपका लाइफ का पार्टनर होगा, क्या खाना खाओगे, कौन सा प्लेस आप घूमने जाने पसंद करोगे, कौन से गाड़ी से घूमोगे, ये सारा कौन डिसीजन लेता है? कॉन्शियस माइंड, जो हमेशा एक्टिव रहता है। कॉन्शियस माइंड हमेशा डिसीजन लेते रहता है। और ये ऑब्जेक्टिव माइंड होता है, हमेशा ये ऑब्जेक्टिव की तरह अपने आप को डिस्क्राइब करता है और देखता है। और एक जो दिमाग है हमारे अंदर छिपा हुआ, वो है सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, जो कॉन्शियस माइंड है हमारा 10% है और जो सबकॉन्शियस माइंड है ये 90% है। लेकिन ये ड्राइव कौन करता है, चलाता कौन है? कॉन्शियस माइंड चलाता है। जो 10% वाला है वही शिप का कैप्टन है, लेकिन जो पूरा का पूरा शिप है वो 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। जैसे हमारा हार्ट बीट चलते रहता है, हार्ट जो धड़कता है, दिल का धड़कन जो धड़कते रहता है, उसको आप कंट्रोल करते हो। आप अपने बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है उसको भी कंट्रोल नहीं करते हो। अपने सांस लेना और सांस छोड़ना, इसको भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। अपने डाइजेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हो कि डाइजेशन, खाना खाए तो वो डाइजेशन होगा ही होगा। तो ये सारे कौन कंट्रोल करता है? ये सारे हमारे अंदर का छिपा हुआ सबकॉन्शियस माइंड करता है, जो हम लोग उसको सब्जेक्टिव माइंड भी कभी कभी बोलते हैं। आपको पता है, आप न सिर्फ एक गार्डनर हो, आप एक सिर्फ माली हो, और जो बीज है ना वो आपका थॉट्स है, जो सीड्स है वो आपके थॉट्स है, जितना आपके अंदर थॉट्स चल रहा है। एक रिसर्च के द्वारा बताया गया था कि हर एक इंसान के माइंड में लगभग 60,000 से 70,000 थॉट्स आते हैं। अंडरस्टैंड, इतने सारे सीड्स हम लोग अपने अंदर, अपने दिमाग में हर दिन फील करते हैं, हर दिन देखते हैं। अब इसमें आपके अंदर बहुत सारे सीड्स हैं, एंगर का, हेट का, लव का, पीस का, हैप्पीनेस का, हार्मनी का, लाइट का, जॉय का, पीस का, लाइक गुडनेस का, एक्शन का, प्रॉस्पेरिटी का, वेल्थ का, रिचनेस का, ये सारे बीज है। और किस बीज पे आप पानी डाल रहे हो, किस बीज पे खाद डाल रहे हो, किसको आप खनिज पदार्थ प्रदान कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम लोग कैसे इसको चूज कर सकते हैं? ये हमारे जो अंदर थॉट्स चल रहा है, इसको हम लोग कैसे ऑटो सजेशन मोड में डाल सकते हैं कि अपने आप ये बेहतर होते रहे? सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। सबकॉन्शियस माइंड के पास जाना पड़ेगा, उसको अपना दोस्त बनाना पड़ेगा और फिर हम लोग इस पे
अपना हासिल पा सकते हैं। आपको पता है हम लोग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों अपने ही दिमाग में फील करते हैं। जैसे हम स्टार्टिंग में बात बोले ना कि कोई भी प्रॉब्लम में हम लोग खुद जाते हैं और प्रॉब्लम से बाहर खुद आते हैं। ये पावर ऑफ सजेशन भी इसको हम लोग बोलते हैं। कैसा हम अपने दिमाग को सजेस्ट किए जा रहे हैं, कॉन्शियस माइंड को हम लोग क्या बता रहे हैं सबकॉन्शियस के द्वारा। आप अपने शिप के कैप्टन हो। आपको पता है जो आपकी शिप है वो 90% में है और जो कैप्टन है वो 10% में है। तो अपने शिप पे भी काम करो और कैप्टन पे भी काम करो, फिर आप 100% हो जाओगे और आप खुद जीतोगे। पता है सबकॉन्शियस माइंड कभी रुकता नहीं है, नेवर स्टॉप। वो हमेशा काम करते रहता है। जब आप सो रहे हो तो भी वो काम करता है, जब आप जगे हो तो भी आप काम कर रहे हैं, जब आप खाना खा रहे हो तो भी, जब नहा रहे हो तो भी, जब पढ़ रहे हो तो भी, हमेशा वो काम करते रहता है। एक सेकंड के लिए अगर सबकॉन्शियस माइंड रुक जाए तो आपका डेथ हो जाएगा, आप इस दुनिया में नहीं रहोगे। जो छोटा बच्चा जन्म लेता है 1 घंटे का 2 घंटे का से लेकर और जो आदमी डेथ होते रहता है उस समय तक सबकॉन्शियस माइंड रुकता ही नहीं है, ये कंटिन्यूअसली चलते रहता है। क्योंकि हम लोग ब्रेथ ले रहे हैं ना पूरे जीवन, हम लोग हार्ट बीट हमारा चल रहा है। मान लो आप ब्रेथ 1 मिनट के लिए रोक लोगे, लेकिन हार्ट बीट रोक कर दिखाओ आप, डाइजेशन रोक कर दिखाओ आप, ब्लड का सर्कुलेशन मूवमेंट रोक कर दिखाओ आप, ये सब नहीं रोक सकते हो। तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप पता है मतलब आई एम नॉट लाइक हियर कि आप हिंदू रिलीजन और सनातन धर्म को थोड़ा सा फील करना। इस बुक में थोड़ा सा उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देने को मिलेगा आपको। जैसे हम लोग जब पूजा करते हैं तो क्या करते हैं, अफर्मेशन ही तो करते हैं। तो इस बुक में बोला जा रहा है अफर्मेशन करो, आप हमेशा प्रार्थना करो, प्रेयर करो। जब भी आप जैसे सोने के पहले आप करो, सोने के पहले अगर आप अच्छे थॉट से साथ सो रहे हो तो फिर आप उसमें डीप जा रहे हो। पिछला सप्ताह जब हम लोग डॉक्टर कलाम की बुक का रिव्यू कर रहे थे तो उसमें स्वामी जी क्या बताए थे डॉक्टर कलाम को, जब उनका एयरफोर्स में नहीं हुआ था, कि आपके दिमाग के अंदर से एक एनर्जी निकलता है। वो एनर्जी जाकर कॉस्मोस से, यूनिवर्स से मिलता है और फिर वो एनर्जी बहुत सारे पॉजिटिविटी लेकर आपके अंदर आता है। तो आप अपने एनर्जी पे काम करो, अपने आप के अंदर विश्वास करो। तो वही ये बुक में बताया जा रहा है कि सोने से पहले कुछ अच्छा प्रेयर करो, वट एवर यू वॉन्ट टू प्रे। और सोने उठने के बाद, सुबह में जगने के बाद, जैसे कैसे हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे लाइक दादी वगैरह थी, तो वो सबसे पहले उठकर धरती माँ को प्रणाम करते थे कि आई एम सो सॉरी कि हम आप पे अपना पैर रख दिए। तो ऐसा आप प्रेयर करो। कुछ खाना खाने के वो पहले पानी से ऐसे चारों तरफ कर और फिर खाना खाता था लोग। तो खाना खाने के पहले भी हम लोग को प्रेयर करना चाहिए कि वी आर थैंकफुल फॉर ऑल द फार्मर्स हु हैव कल्टिवेटेड द प्रोडक्शन ऑफ द लाइक क्रॉप्स। जो भी उसको मिल में आटा चक्की में पीसा है, जो रोटी बनाया है, आपका प्लेट जो बनाया है, सबको थैंक्स गिविंग कर हम लोग को खाना खाना चाहिए। आप गुडनेस के लिए प्रे करो, हेल्थ के लिए प्रे करो, पीस के लिए, जॉय के लिए, वेल्थ के लिए, जो भी आपको चाहिए सबके लिए, स्टेबिलिटी के लिए, सबके लिए आप प्रेयर करो। आप अपने में विश्वास करो। देखो विश्वास जो होता है ना वो एक सीड की तरह होता है, एक छोटा सा बीज जो होता है ना, अगर उसको आप ग्राउंड में आप डाल रहे हो तो वो जमेगा ही जमेगा। ठीक है, आपके जो आइडियाज आ रहे हैं, जो थॉट्स आ रहे हैं, वो सारे एक सीड की तरह हैं आपके दिमाग में। सब पे आप विश्वास करो, फेथ करो, बिलीव करो और उसमें डालो। आप अपने दिमाग से इंटरेक्ट करो हर दिन, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों माइंड से पैक करो, इंटरेक्ट करो। हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी हैं वो क्या बोलते हैं कि हर दिन हम लोगों को अपने आप के साथ 1 घंटा व्यक्त करना चाहिए। 1 घंटा अपने आप के साथ बैठकर बातें करनी चाहिए और बात कर और सोचना चाहिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पावर ऑफ प्रेयर के बारे में इस बुक में बात की गई है। पावर ऑफ प्रेयर बहुत ज्यादा डिस्कशन किया गया है इस बुक में। ठीक है, देखो पावर ऑफ प्रेयर क्या है, एक काइंड का थेरेपी है। जैसे आप थेरेपी वगैरह जानते हो ना, जैसे जो साइकाइट्रिस्ट हैं वो देते हैं थेरेपी वगैरह, तो हम लोग भी तो पूजा करते हैं भगवान का, तो उसमें थेरेपी तो हो रहा है हमारे दिमाग का। हम लोग एनर्जी से कनेक्ट ही तो होने की कोशिश कर रहे हैं। अब भले ही वो रिचुअल्स में सिर्फ खो गया है तो आई डोंट केयर, बट जैसे मेडिटेशन का बात करते हैं सदगुरु, उस एंगल से अगर आप पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, तो फिर देयर इज सो मच पावर इनसाइड यू एंड सो मच पावर इन योर एनर्जी। आप हमेशा मेंटल पिक्चर्स बनाओ दिमाग में, क्या आपको चाहिए, कैसे आप उसको अचीव कर पाओगे, उसको उस पे हमेशा आप चूज करो मेंटल पिक्चर ओवर द चॉइसेस व्हाट एवर यू हैव। प्लान करो आइडियाज को, उसके बाद गोल सेट करो, डिजायर करो, इच्छा करो आप अपने अंदर से कि हम उस चीज को पाएंगे, हम उस चीज को छोड़ेंगे नहीं, उसको तो लेकर ही बस दम लेंगे। तो ऐसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से अपना इंटरेक्ट कर सकते हो, बिल्डअप कर सकते हो एक कनेक्शन। आप अपना मेंटल इंजीनियर बनो, अपने दिमाग का इंजीनियर आप खुद बनो।
जैसे देखो, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंप्रेस करना है। पहले लड़की और लड़का इंप्रेस करने से पहले आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंप्रेस कीजिए एक बार, और अपने अंदर का छिपा हुआ पावर को समझिए। आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो, जो चाहो सो कर सकते हो। यार एरोप्लेन जब हम लोग बना दिए, हम लोग इतना सारा 5G और टेक्नोलॉजी जो आपके फोन में हाथ में है, और आपके हाथ में फोन है और आप देख रहे हो, इतना इजीली ये लेक्चर इतना दूर से रिकॉर्ड किया हुआ, तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो। सब आपके अंदर ही है, ये बुक सब कुछ बोल रहा है, ठीक है। अब देखो, आपको ना कुछ बेहतर करना है अपने जीवन में, सबकॉन्शियस माइंड से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। तो 3 फॉर्मूलाज बताया गया है। सबसे पहले विजुअलाइजेशन। जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो क्या करते हैं, आंख बंद कर विजुअलाइज ही तो करते हैं कि हम लोग हिमाचल प्रदेश में हैं, हम लोग कोई लेक के किनारे बैठे हैं, कोई वाटरफॉल के किनारे बैठे हैं। यही ना शांति प्रदान करता है हम लोगों को। कोई नदी के किनारे बैठे हैं, तो आप नदी के किनारे ये सोचो कि नदी में पीस, वेल्थ सब कुछ बह रहा है, और उसी वेल्थ के बगल में हम बैठे हैं, उसी नॉलेज के बगल में बैठे हैं। लेक में सब कुछ है, वो वाटरफॉल से सब कुछ गिर रहा है और उसके बगल में हम बैठे हैं। पानी नहीं गिर रहा है, नॉलेज गिर रहा है, वेल्थ गिर रहा है, हैप्पीनेस गिर रहा है, जॉय गिर रहा है, पीस गिर रहा है, स्टेबिलिटी गिर रहा है। यही सब गिर रहा है वाटरफॉल की जगह, वाटर की जगह, ठीक है। आप अपने दिमाग में ब्लूप्रिंट बनाओ, खाका बनाओ। जो इंजीनियर्स बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, कैनाल्स बनाते हैं, वो क्या करते हैं, पहले ब्लूप्रिंट ही तो बनाते हैं, पहले नक्शा बनाते हैं। ब्लूप्रिंट मतलब नक्शा बनाते हैं। तो आप भी अपने दिमाग में नक्शा बनाओ कि आपको अभी क्या करना है, क्या चीज आपको अभी चाहिए, डिजायर किस चीज का कर रहा है आपको। आप अपने दिमाग का इंजीनियर खुद बनो। जैसे मूवी जो बनता है तो उसके डायरेक्टर्स क्या करते हैं, पूरे मूवीज को पहले माइंड में देखते हैं, खुद से दिमाग में, उसके बाद उस मूवी को पर्दा पे दिखाते हैं, और आप देखकर खुशी से आप आते हो घर और सेलिब्रेट करते हो। वो आपके दिमाग से खेल रहे हैं, वो जो डायरेक्टर हैं, जो राइटर्स हैं। ये सारे कुछ क्या करता है, ये सारा कुछ सब अपने पहले दिमाग में करता है, सबकॉन्शियस माइंड में डालता है, कॉन्शियस माइंड से फिर आपको बनाकर और दिखाता है। तो ऐसे आप कर सकते हो। सेकेंड जो मेथड है स्लीपिंग टेक्निक। स्लीपिंग टेक्निक में आप क्या कर सकते हो, जब सोने जा रहे हो रात में तो फिर आप अफर्मेशन कर जाओ, और जब सुबह उठ रहे हो तो आप अफर्मेशन करो। इसकी हम लोग अभी जस्ट बात किए हैं। और थर्ड जो मेथड है हमारे पास, अफर्मेटिव मेथड है। आप उसको बोलो, आप उसको बोल बोल कर बोलो। जैसे हम लोग मंत्र उच्चारण करते हैं, ओम नमः शिवाय या ओम ओम, वैसे आप बोलो कि आई नीड हेल्थ ओवर माई डिजीजेस। जो भी हमारे पास बीमारी है उसके ऊपर हमको हेल्थ चाहिए और हेल्दी रहना है। मुझे अपने बॉडी का वेट कम करना है, मुझे इंटेलिजेंस चाहिए इग्नोरेंस की जगह पर, मुझे नॉलेज चाहिए इग्नोरेंस की जगह पर, मुझे हार्मोनी चाहिए, पीस चाहिए रायट की जगह पर, मुझे एविडेंस चाहिए पॉवर्टी की जगह पर। एविडेंस मतलब बहुत ज्यादा है इस यूनिवर्स में, सिर्फ आपको मांगने की कमी है। फिर सबकॉन्शियस माइंड ना आपको हमेशा अच्छी चीजों के लिए काम करता है। कभी सबकॉन्शियस माइंड डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है, हमेशा वो कंस्ट्रक्टिव तरीके से काम करता है, हमेशा आपको हेल्प करने की कोशिश करता है सबकॉन्शियस माइंड। हमेशा ये याद रखिएगा। देखो, जैसे कि हमारा जो बॉडी होता है ना, 11 महीने में हम लोग नया जन्म ले लेते हैं। आपको पता है जो हमारे बॉडी के अंदर जितने सारे सेल्स हैं, 11 महीने बाद नए सेल्स आ जाते हैं, और हर तरीके से हम लोग न्यू होते हैं 11 महीने बाद। तो हम लोग क्यों अपने पास्ट के बैगेजेस को ढो रहे हैं, आई डोंट नो। इवन हम लोग ढोते हैं यार, हम आप सब कोई ढोते हैं। वी हैव टू वर्क अपॉन दैट। अपने पास्ट के बैगेजेस को उतारना होगा और बेहतर के लिए आगे बढ़ना होगा। यूज योर पावर ऑफ इमेजिनेशन। आपके अंदर इमेजिनेशन का पावर है। आइंस्टीन कितने सारे कोट्स बोले हैं, कितने सारे थॉट्स बोले हैं इमेजिनेशन पे। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ इमेजिनेशन। यू नो, ये मतलब इमेजिनेशन की वजह से तो हम लोग सैटेलाइट और इसरो और ये सब लॉन्च कर रहे हैं, बना रहे हैं, और उसमें आगे टेक्नोलॉजी में बढ़ रहे हैं। सब और सब इमेजिनेशन है। अगर कहीं कुछ आप चाह रहे हो, डिजायर है आपके अंदर से पाने का, और अगर वो चीज आपको नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं एरर है आपके एफर्ट में। एफर्ट में जो एरर है उस पर आप काम करो और उस पर बेहतर करने की कोशिश करो। आपको पता है बहुत बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स के साथ कि वो एग्जामिनेशन हॉल में जाकर और सब भूल जाते हैं कि क्या वो याद किए हैं, क्या वो पढ़ कर आए हैं। सारा कुछ भूल कर और कुछ लिख कर चले आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो नहीं बैठ पाता है। कॉन्शियस माइंड हमेशा साथ नहीं देता है, बट सबकॉन्शियस माइंड हमेशा साथ देता है। मान लो आप कहीं जंगल में जा रहे हो, एकदम थक गए हो, अब एक कदम आगे बढ़ने का आपके अंदर में एनर्जी नहीं है, क्षमता नहीं है, तब तक आपको अचानक से एक सांप दिखता है, आप क्या करोगे? या फिर कोई वाइल्ड डॉग दिखता है, वाइल्ड एनिमल दिखता है, आप क्या करोगे? बहुत स्पीड में जल्दी से भागोगे वहां से। ये कौन आपको भगाएगा? सबकॉन्शियस माइंड।
मान लो कोई गर्म चीज आपके हाथ पे ऐसे कोई छू दिया, गर्म कोई भी प्लेट वगैरह से, तो आपका डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड ऐसे खींचेगा कि भागो वहां से, बहुत खतरा है। ये सब सबकॉन्शियस माइंड हमारा करता है। अगर आप अपने कुछ डिजायर चाहते हो, अगर थोड़ा सा उसमें इमेजिनेशन भर दो, थोड़ा सा प्रेयर डाल दो, विजुअलाइजेशन डाल दो, हार्डवर्क डाल दो, तो फिर सक्सेस होने से उस चीज में आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। ये हमारा और इस बुक दोनों का गारंटी है, ठीक है। फिर सबकॉन्शियस माइंड से अब वेल्थ कैसे जनरेट किया जाए। सबको पैसा चाहिए, पैसा ही पैसा होगा। देयर इज अ वेरी फेमस लाइन, पैसा ही पैसा होगा। तो पैसा अगर आपको चाहिए तो प्लीज आगे वाला लेक्चर ये सुनो। देखो, एबंडेंस माइंडसेट अपने अंदर डेवलप करो। एबंडेंट माइंडसेट होता क्या है, मतलब काफी है इस दुनिया में, सिर्फ आपको मांगने की जरूरत है, सिर्फ आपको प्रेयर करने की जरूरत है कि हमको भी चाहिए, हे यूनिवर्स, हे कॉस्मोस, हमको प्रोवाइड करो। आई नीड मनी राइट नाउ, आई डोंट नीड एनीथिंग, आई नीड नॉलेज राइट नाउ। तो आप प्योर माइंड, प्योर हार्ट, सोल और कॉस्मोस से ये प्रेयर करो, आपको मिलेगा ही मिलेगा, जितना चाहिए उतना मिलेगा। कैसे एक ही कंपनी में काम करने वाला कोई 1 करोड़ का पैकेज पा रहा है और कोई 10,000 का नौकरी कर रहा है, महीना का 1 करोड़ पा रहा है। सुंदर पिचाई महीना का 1 दिन का 6 करोड़ वो पा रहा है। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ 1 करोड़ महीना का वो पा रहे हैं, और उसी कंपनी में कोई काम करने वाला महीना का 40,000 और 50,000 पा रहा है। तो देयर इज अ ह्यूज गैप। यू हैव टू प्रे टू द कॉस्मोस, टू द यूनिवर्स, कि आपको भी वैसा मिले। डे नाइट आप जो भी चाहते हो अपने अंदर से आप प्रपोज करो अपने आप को और बोलो कि आई नीड दैट, आई एम बीइंग प्रॉस्पर्ड इन ऑल डे एंड नाइट। जो भी आप अपने तरीके से आप अपना अफर्मेशन डिजाइन करना चाहते हो, आप खुद से डिजाइन कर सकते हो। आप ऐसे बोल सकते हो, आई एम इम्प्रूविंग डे एंड नाइट, आई वॉन्ट वेल्थ एंड आई एम मूविंग टूवर्ड्स दैट, आई एम मूविंग टूवर्ड्स पीस, क्लैरिटी ऑफ माई माइंड सेट, आई एम मूविंग टूवर्ड्स मोर नॉलेजेबल पर्सन। जो भी आपको चाहिए आप अपने से डिजाइन कर सकते हो। डोंट साइन ब्लैंक चेक, इस बुक में बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। डोंट साइन ब्लैंक चेक, और इसके बारे में हम बहुत आपको समझाएंगे डीपली। देखो, ब्लैंक चेक उसको बोलते हैं ना कि आपके पास उस चीज को खरीदने के लिए अभी पैसा नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि मेरे पास ये चीज हो। ऐसा ना करो, कभी आप डेब्ट में ना जाओ, कभी आप कर्ज में ना रहो, उधार में ना रहो। सबसे बढ़िया चीज है आपके जीवन का। मेरे पिताजी का एक छोटा सा बिजनेस है मेडिकल का, और वो ना कंपनी का 1 भी रुपया अपने ऊपर नहीं रखते हैं डेब्ट। अगर ना बिल आता है 12,000 का, तो वो बोलते हैं कि 12,001 रुपये इसको पेमेंट तुम करना, और हम 12,001 रुपया पेमेंट करते हैं। हमेशा हम लोग कंपनी पे 1 रुपया का कर्ज रखते हैं, खुद कर्ज में नहीं रहते हैं। तो ये चीज आप अपने आप के अंदर हैबिट डेवलप कर सकते हो। डोंट बी डेब्ट। ईएमआई ना लो। ईएमआई का एक नया ट्रेंड चालू हुआ है जो कि दिमाग के पीस को आपको भंग करता है। लैकिंग सेंस में आप ना फील करो अपने आप को, कभी भी अपने आप को लिमिट ना करो, लिमिटलेस फील करो हमेशा अपने आप को। जब भी आप एक सीड को ग्राउंड में डालते हो तो सब कुछ अट्रैक्ट कर लेता है ना, वो सब कुछ जो भी उसको चाहिए वो सब अट्रैक्ट कर लेता है। वैसे ही आपको सब कुछ अट्रैक्ट होगा। आप एक बार डिमांड तो करो। देखो, अब कहीं पे कुछ आप डिमांड कर रहे हो और बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हो, अभी तक नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला, और सेल्फ डाउट होने लगता है कि ये मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। आप एक बात बताओ, कोई भी सीड फार्मर जमीन में डालता है, मेरे पिताजी किसान भी हैं, वो खेती भी करते हैं, और मेरा प्राइमरी बिजनेस हम लोग का खेती ही है जिसमें हम लोगों का खाना चलता है। तो आप कभी भी खेती करते हो तो उस सीड को, उस बीज को बार बार खोद कर जमीन से देखते नहीं ना, ये जम नहीं रहा है, ये जमा नहीं, ये जमा नहीं। पता है यार कि 8 दिन लेगा वो सीड बाहर आने में, 10 दिन 15 दिन ले सकता है। अगर वो अरहर का है तो 20 दिन 1 महीना भी ले सकता है। तो यू हैव टू बिलीव, यू हैव टू गिव टाइम टू योरसेल्फ, यू हैव टू बी विद द पेशेंस। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ब्लैंक चेक से दूर रहो और थोड़ा सा अपने आप में विश्वास करो। उसके साथ साथ आप सो, काफी समय, जितना आपको सोने के लिए इनफ टाइम चाहिए आप सो। टेक स्लीप, टेक डीप स्लीप इन द नाइट। जब भी आपको सोने का मन कर रहा है आप सो लो, बिकॉज सोने से भी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में इंटरेक्शन होता है। आपको पता है, इफ यू वांट टू गेट रिच देन स्लीप एंड ग्रो रिच। अब बताओ ये स्टेटमेंट का क्या डिफिनेशन है, हम आपको डिफाइन करने जा रहे हैं। जब भी आप सोने जा रहे हो तो क्लैरिटी के साथ आप प्रे करो कॉस्मोस से, उसके बाद वेल्थ आपके सामने आएगा ही आएगा। वेल्थ इज अ वेरी इजी थिंग यार, वेल्थ सबसे आसान चीज है। नॉलेज कितना वास्ट चीज है पाना।
वेल्थ सबके पास है, देख रहे हो, मतलब हर इंसान के पास वेल्थ है। जो भी थोड़ा बहुत एक्टिव है, थोड़ा बहुत काम कर रहा है, उसके पास लक्ष्मी है लेकिन सरस्वती नहीं है। तो सरस्वती को पाना बहुत कठिन है, लेकिन माता लक्ष्मी को पाना उतना ज्यादा कठिन नहीं है। तो प्रे फॉर द ग्रेटर थिंग्स व्हाट यू नीड। अगर वेल्थ आपको चाहिए तो वेल्थ के लिए भी प्रेयर करो, आपको मिलेगा। उसके साथ साथ देखो, वेल्थ के साथ मेंटालिटी जो है ना, आप अपने मेंटालिटी पे काम करो। आप एबंडेंस मेंटालिटी डेवलप करो कि बहुत है, बहुत मिलेगा। आइडिया लाओ, उसको आइडिया लाकर उसको आप रिपीट करो, बार बार उसको कुछ अप्लाई कर देखो क्या हो रहा है आपके लाइफ में, कुछ चेंजेस आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ देखो, रीच बनने के लिए ना आपको नॉलेज की बहुत ज्यादा आवश्यक है, और नॉलेज चाहिए ही चाहिए। नॉलेज से क्या होता है कि ये सबकॉन्शियस माइंड का जो है नॉलेज है ना, एकदम लाइक पावर है, पावर हाउस है। सबकॉन्शियस माइंड तो सबके अंदर है, लेकिन मुकेश अंबानी ही ज्यादा क्यों रीच है? क्योंकि अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस तरीके से वो इस्तेमाल किए हैं ओवर द टाइम। अब आप नॉलेज किस चीज में पाओगे तो ज्यादा रीच हो जाओगे? आप नॉलेज स्पिरिचुअलिटी में पाओ, थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ बढ़ो, थोड़ा सा मेंटल लेवल पर बढ़ो, थोड़ा सा फाइनेंशियल लेवल पर बढ़ो। मेंटल लेवल पर अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, स्पिरिचुअल लेवल पर थोड़ा सा ग्रो करो, और फाइनेंशियल लेवल पे बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा करो। कैसे हम अपने फाइनेंस को बेहतर कर सकते हैं? बोला जाता है अ पेनी सेव इज अ पेनी अर्न। अगर एक भी रुपया आप बचा रहे हो तो एक रुपया वो आप अर्न कर रहे हो, आप वो कमा रहे हो। तो आप हमेशा गेनिंग एटीट्यूड से बिहेव करो, ठीक है? आप नॉलेज से रिच बन सकते हो। ये फिजिक्स वाला हमारा कैसा एग्जाम्पल है, खान सर कैसे एग्जाम्पल है? ये सारे नॉलेज से ही तो रिच लोग बने हैं, और हम लोग भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हो। थोड़ा सा नॉलेज आप गैदर करना स्टार्ट करो। पॉवर्टी जो है ना हमारे जीवन में, गरीबी, ये मेंटल डिजीज है। मतलब हमारे पास ऑफकोर्स पॉवर्टी है, हम लोग पॉवर्टी में रहने की मतलब आदी हो गए हैं कुछ सालों से। हमारा देश गरीब था, लेकिन अब हम लोग गरीब नहीं रह सकते हैं। हम लोग के पास बहुत कुछ है करने के लिए, और बहुत कुछ है देने के लिए दूसरों को। हम लोग गरीबी से बाहर निकलेंगे। ये डिजीज है एक तरह का, गरीबी एक तरह का रोग है। आप गरीब जन्म लिए, ये आपका मतलब एक तरह का ये था, लाइक एक्सीडेंट था, लेकिन आप गरीब मर जाओ ऐसा ना करो। आप गरीबी से बाहर निकल कर डेथ करो। जब आप अंतिम सांस लो तो आपके पास पूरा एबिलिटी है उस खुश रहने का, प्रॉस्पर रहने का, तो फिर आप क्यों गरीबी में रहोगे? You are not here to live in the lacking. Why you are going to live in the lacking? You should be happy, prosperous and successful. आपको भी हैप्पी, सक्सेसफुल और प्रोस्पेरस होने का समान मौका है जितना किसी अच्छे और बड़े अमीर आदमी का है। अडानी और अंबानी और टाटा लोगों को है, उतना ही आपको अधिकार है। हम लोग अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में रहते हैं। अडानी को देखो, एकदम जीरो से वो स्टार्ट किए, आज कहां पर हैं? आज फर्श से अर्श पर हैं, आज आसमान पर वो हैं, बुलंदियों को छू रहे हैं वो। यू मस्ट नेवर क्रिटिसाइज मनी। आपको ना कभी मनी को क्रिटिसाइज नहीं करनी चाहिए। आपको ना मनी को कभी लाइक भला बुरा नहीं बोलनी चाहिए। जैसे देखो, आपके बगल वाला नेबर जो है बहुत ज्यादा रीच है, अगर उसके रिचनेस को आप क्रिटिसाइज करोगे तो आप कैसे रीच होगे? आप अल्टीमेटली उसको क्रिटिसाइज थोड़ी कर रहे हो, आप माता लक्ष्मी को क्रिटिसाइज कर रहे हो। तो माता लक्ष्मी किसी के पास हो, उनको क्रिटिसाइज करना बंद करो। आप खुद पावरफुल हो, माता लक्ष्मी आपके पास खुद आ जाएंगी। तो नेवर क्रिटिसाइज मनी। हमेशा राइट एटीट्यूड रखो, गुड एटीट्यूड रखो टुवर्ड्स मनी, एप्रिसिएट इट, आस्क इट टू द यूनिवर्स, वो जरूर आपके पास फ्लो होगा। अट्रैक्ट मनी, जैसे लड़कियों को लोग अट्रैक्ट करता है, लड़कों को लोग अट्रैक्ट करता है, वैसे आप मनी को अट्रैक्ट करो। मनी को कैसे आप अट्रैक्ट कर सकते हो? जैसे एक सीड अट्रैक्ट करता है ना, फोटोसिंथेसिस करता है, वो खाना बनाता है, तो उसके पहले उसको क्या क्या चाहिए? लाइट चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, इसके साथ साथ उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जीने के लिए, आपको ऑक्सीजन चाहिए, आप भी ले रहे हो हर सेकेंड। वैसे ही आप अपने पावर से, वेल बीइंग से, हैप्पीनेस से, हेल्थ से मनी को अट्रैक्ट कर सकते हो। और ये सारे वर्चुअस को भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो अपने एक सबकॉन्शियस माइंड से। अगला हमारे पास पॉइंट है, योर सबकॉन्शियस माइंड एज अ ट्रीट योर सबकॉन्शियस माइंड एज अ पार्टनर इन योर सक्सेस। आप जिस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हो, जो भी आपको सक्सेस चाहिए, उस पे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना फ्रेंड बनाओ, और दोनों मिलकर आप आगे बढ़ सकते हो, और तब आप सक्सेस पा सकते हो। इसके लिए 3 यहाँ पे रास्ते बताए गए हैं इस बुक में, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में 3 रास्ते बताए गए हैं। पहला, डू द थिंग्स व्हाट डू यू लव द मोस्ट। जो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद है करना, वो करते करते आप समय सीमा भूल जाते हो, एकदम खो जाते हो उसमें, वो चीज आप जरूर करो अपने जीवन में।
और जो चीज में आप खो जाते हो, जो चीज आपको करना बहुत ज्यादा पसंद है, उसको इतना ज्यादा उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करो कि आसपास उतना ज्यादा नॉलेज वाला कोई हो ही ना, सबसे टॉप पे आपका रैंक हो, आपका जो रैंक हो सबसे टॉप पे हो उस फील्ड में। जैसे स्पिरिचुअलिटी में अब इस स्वामी विवेकानंद जी, उनसे ऊपर कोई था ही नहीं। साइंस में हमारे डॉक्टर कलाम, उनसे ऊपर कोई था ही नहीं। पॉलिटिक्स में बोल सकते हो अटल जी, उससे ऊपर उस समय कोई था ही नहीं। आज मोदी जी, उनसे ऊपर कोई है ही नहीं। ऐसे ही आप अपने फील्ड में इतना ज्यादा नॉलेज ग्रैब करो, इतना ज्यादा अपने आप को उसमें खपा दो कि वो फील्ड में, उस फील्ड में कोई आपको टक्कर ही ना दे। और अगला पॉइंट, जो भी आपको सक्सेस मिले उसको आप लोगों के साथ शेयर करो। आप शेयर माइंडसेट से करो। इससे क्या होगा, आप दूसरों को हेल्प करो, ह्यूमैनिटी के साथ रहो, ना कि आप अपने आप के अंदर ग्रैब कर बैठ जाओ। आप ना लाइक गिविंग एटीट्यूड के बनो, टेकिंग एटीट्यूड के नहीं, ठीक है। जो भी साइंटिस्ट होते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कैसे, हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। उनका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा रहता है। देखो, जब भी वो रात में सोते हैं तो इनोवेशन के साथ सोते हैं, कुछ अच्छे थॉट्स के साथ सोते हैं, कुछ अच्छा जो सॉल्व करते होते हैं क्वेश्चन, उसके साथ वो सोते हैं। जैसे एक मेरी फ्रेंड है और वो बताती थी पहले कि जब भी वो रात में सोने जाती थी तो फिजिक्स का जो भी बड़ा बड़ा प्रॉब्लम था उसको रात में माइंड में इंटरटेन करते हुए सोते थे। क्या चल रहा है, कौन सा प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व होगा। और वो बताती थी कि सुबह में जब मैं उठती हूँ तो पूरा वो सॉल्यूशन सॉल्व हो जाता, पूरा वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। हम बैठते थे पेपर लेकर और डायरेक्ट पूरे थियरम को हम सॉल्व कर देते थे। तो ऐसे आप भी अपने जीवन में कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम को आप उतना ज्यादा एंटरटेन दिन में ना करो, रात में सोचो उसके बारे में और उस प्रॉब्लम को सोचते हुए सो जाओ। आपको वेल्थ चाहिए, वेल्थ का प्रॉब्लम है तो उसको भी सोचते हुए सो जाओ, मनी सोचते हुए सो जाओ, उसके साथ सो जाओ, उस पर सो जाओ। आपको पता है रसिया के कंसंट्रेशन कैंप में एक आदमी फंस गया था और वो सोच रहा था कि मैं यूएसए में जाऊंगा, मैं यूएसए में जाऊंगा। और हर रात में वो सोते हुए यही सोचता था कि मैं यूएसए में रहूंगा कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद। कंसंट्रेशन कैंप जहां पे गैस का चेंबर होता है और जिंदा इंसान को डाल दिया जाता है और उसमें उसका हड्डी भी नहीं बचता है, इसको कंसंट्रेशन कैंप बोलते हैं। तो उस समय पे जर्मनी में और रसिया में कंसंट्रेशन कैंप होते थे जो कि एनिमी को उसी में डाल देता था सब। तो उस समय पर वो आदमी सोच रहा था, तो एक दिन उसको काउंटिंग हो रहा था, तो काउंटिंग में वो जो इंसान काउंट कर रहा था वो काउंटिंग भूल गया और उस दिन वो आदमी निकल गया, निकलकर रसिया के बॉर्डर पर गया। उसके बाद फिर वो, उस समय तो यूक्रेन और रसिया साथ में था, तो रसिया और यूक्रेन के बॉर्डर पर ये पोलैंड में चला गया। पोलैंड में कुछ दिन तक काम किया। उसके बाद वहां पे एक उसको फैमिली मिला जहां पर वो लोग बोले कि आप मेरे ड्राइवर बनोगे, तो वो बोला हाँ खुशी खुशी बनेंगे। तो वो लोग ड्राइवर बनाने के लिए इसको पोलैंड में अपना कुछ ड्राइविंग का काम दिए। और उसके बाद वो फैमिली था यूएसए का, तो वो फैमिली यूएसए जाने लगा। तो यूएसए जाने लगा तो इसको भी लेते गया और लेते गया। तब इसका सपना वो जो दिख रहा था कंसंट्रेशन कैंप में कि मैं यूएसए जाऊंगा, मैं कुछ दिन बाद यूएसए में रहूंगा, वही डिजायर था इसको बाहर निकाला। और बाकी जो प्रिजनर्स थे बाहर कहां पे आ पाए, नहीं आ पाए। तो वैसे ही आप भी कुछ ना कुछ सोचो, जिस प्रॉब्लम, जिस सफरिंग से आप बाहर निकलना चाहते हो उसको रात में सोते हुए आप सोच सकते हो। आपको पता है एक फार्मर का लड़का था और वो सोच रहा था मैं एक्टर बनूंगा, मैं एक्टर बनूंगा। और जब भी अपने दोस्तों को बताता था कि मैं एक्टर बनूंगा तो उस पर वो हंसते थे। तो ये गांव से निकल गया और चला गया शहर में। शहर में गया तो मोशन पिक्चर में जो कैमरा वगैरह पकड़ना पड़ता है या फिर और कोई काम वहां होता है तो वो काम करने लगा। करते 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 छोटे छोटे लाइक एडवर्टीजमेंट्स में इसको रोल मिलने लगे। ये अच्छा करते गया, एक दिन बहुत बड़ा एक्टर बन गया। जैसे हमारे रजनीकांत को आप देख सकते हो, बस के कंडक्टर थे रजनीकांत और आज कहां पर है। आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देख सकते हो, पंकज त्रिपाठी को देख सकते हो, ये सारे लोग, मनोज बाजपेयी को देख सकते हो। ये सारे लोग गांव के लोग हैं यार। सब कॉन्शियस माइंड में अपने आप को बताते बताते आज कहां पर ये लोग पहुंच गए। तो आप ऐसे अपने आप को डेवलप कर सकते हो सब कॉन्शियस माइंड से। उसके साथ साथ आप जब भी सो पीस के साथ सोचते हुए सोचो और सुबह जब उठो तो आप एक एनर्जी के साथ उठो। उठते उठते आप प्रे करो। जो भी स्कॉलर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, जो भी मूवी डायरेक्टर्स होते हैं, पेंटर्स, प्रोफेसर्स वगैरह, यही सब तो करते हैं। वो आज सक्सेसफुल क्यों हैं? इन्हीं सब चीजों की वजह से है। वो अपने आप की एनर्जी में विश्वास करते हैं और कॉस्मोस की एनर्जी में विश्वास कर सकते हैं। कभी कभी पता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स के एक ही उपाय होते हैं, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा आप एक्स्ट्रा सो जाओगे 2 घंटा 3 घंटा, तो उस समय प्रॉब्लम लगेगा, लेकिन जब उठोगे तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके दिमाग में होगा।
अगला जो पॉइंट ये बुक टच किया है वो मैरिटल पॉइंट्स पर टच किया है, जो शादी विवाह का प्रॉब्लम होता है, सबकॉन्शियस माइंड से इसको कैसे गेन किया जा सकता है। इसमें ये बता रहा है कि आप प्रे करो, जो जिसको भी आप अपने जीवन में पाना चाहते हो, आप आलिया भट्ट को नहीं, लेकिन उसका शादी हो गया है और किसी और को पाना चाहते हो, तो उसके लिए आप प्रे करो कि वो इंसान मुझे मिल जाए, उसका ये कैरेक्टर हो, वो मेरी लाइफ में आ जाए। लड़का लड़की के लिए कर सकता है, लड़की लड़का के लिए कर सकता है। अगर आप मैरिड हो तो किसी को क्रिटिसाइज ना करो, अपने पार्टनर को, उसके अपने प्राइवेट लाइफ को किसी और के सामने डिस्कस ना करो, किसी थर्ड पर्सन को अपने मैरिज में आने मत दो। ये सब आप कर सकते हो। आप हमेशा ना एक दूसरे को हर दिन रात में सोने के पहले प्रे करो एक दूसरे के लिए। हर रात में सोने के पहले एक दूसरे को माफ कर दो, जो भी गलतियां हुई हैं पूरे दिन में उस सब के लिए आप माफ कर दो। फूड को अप्रिशिएट करो, अगर वो बनाई है या वो बनाया है तो उसको अप्रिशिएट करो कि वाह क्या आज तुम फूड बनाया हो। साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करो, डिनर करो। आप लंच नहीं कर सकते हो लेकिन ब्रेकफास्ट और डिनर तो कर सकते हो ना, साथ में अपने लव्ड वंस के साथ बैठकर डिनर करो या ब्रेकफास्ट करो, ठीक है। उसको आप अप्रिशिएट करो, इसके साथ साथ अपना थोड़ा सा प्यार उस पर दिखाओ, ये भी आप कर सकते हो। अगला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस। हैप्पीनेस सबसे ज्यादा अल्टीमेटली हम लोग अपने जीवन में क्या चाहते हैं? खुश रहना। खुश रहने से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है इस जीवन में। अल्टीमेटली हम लोग हर दिन तो जी ही रहे हैं, हर एक दिन हमारा जीवन का कम हो रहा है, तो हर दिन खुश रहें। और खुश कैसे रह सकते हैं इस पे ये बुक बहुत डिस्क्राइब किया है, हम अभी बता रहे हैं। देखो, खुश रहना बहुत आसान है और बहुत टफ है, दोनों आप ले सकते हो, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप चूज कौन कर रहे हो, आसान है या बहुत हार्ड है। आपको हमेशा हैप्पीनेस चूज करना चाहिए, बिकॉज इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ये एक माइंड का फ्लो है और ये चूज करने से होगा, ये डिजायर करने से होगा कि आप हैप्पी फील करना चाहते हो। जब भी आप अपने आंख खोलो सुबह में तो बोले ना कि हमारी जो दादी थी वो प्रणाम कर उतरती थी कि धरती पर हम लोग पैर रख दिए, प्रणाम करते हैं, फिर बाद में कि माता पे अपने पैर रख दिए। तो वैसे ही आप जब भी सुबह आंखें खोलो ना तो प्रेयर के साथ खोलो, आप थैंक्स गिविंग करो दूसरों को। उसके बाद जो भी आप खाना खाओ तो उसको आप थैंक्स गिविंग करो। आप अपने अंदर एक हैबिट डेवलप कर सकते हो हैप्पीनेस का। हैप्पीनेस इज अ काइंड ऑफ एक्ट, इट इज अ हैबिट इनसाइड यू। ओके, लाइफ इट इज अ जर्नी। जैसे हमारा जो जीवन है वो जर्नी है। अब हम ये सोचेंगे कि हमारा 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएगा तभी हम खुश रहेंगे, तभी हम स्माइल करेंगे, तो ये तो कोई बात नहीं ना हुई, वो अभी होने वाला है नहीं और ना अभी हम हैप्पी रहेंगे। तो इससे बेहतर है हमारा जो जर्नी है, जो हमारा रास्ता है, ये चलते रहे। हैप्पीनेस वगैरह वगैरह सब रास्ते में आएगा, लेकिन ये चलते रहे। पता है, जब द किंगडम ऑफ हैप्पीनेस इज योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। जो हैप्पीनेस का किंगडम है, जो साम्राज्य है ना, वो आपका थॉट्स है, आपके अंदर का जो सीड्स है वो है, आपके अंदर का जो महसूस आप करते हो किसी और के लिए वो है। तो सबके लिए अच्छा महसूस करो, गुड ह्यूमन रिलेशंस बनाओ सबसे किससे? अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहन से, अपने फ्रेंड्स से, अपने कलीग से, अपने कस्टमर से। अगर आप बिजनेसमैन हो, जो भी स्ट्रेंजर्स मिल रहा है उनको एक स्माइल कर आप अभिवादन दे सकते हो उनको। तो आप गुड ह्यूमन रिलेशन बनाओगे। आपको तो पता ही होगा कि एवरी बॉडी हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ। तो आप जो भी जितना आप रिफ्लेक्ट करोगे इधर से एनर्जी, उतना ही एनर्जी उधर से रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद गुड टू द अदर्स, गुड विल हैपन टू यू। आप अगर दूसरों के लिए भला करोगे तो भला आपके जीवन में भी होगा, तो हमेशा दूसरों के लिए भला आप करो। देयर इज नो चेंज इन द वर्ल्ड बट ओनली योर सेल्फ यू कैन चेंज। आप अपने आप को सिर्फ बदल सकते हो, कुछ भी दुनिया में बदल नहीं सकते हो। अब इस दीवार को हम थोड़ा सा और पीछे नहीं घसका सकते हैं और हम दुखी रहे कि ये रूम मेरा बहुत छोटा है, इसको और थोड़ा बड़ा होना चाहिए, नहीं। लेकिन हम अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डोंट गिव परमिट टू डिस्टर्ब यू। किसी और को परमिट ना दो कि वो आकर आपके दायरे में, आपके बाउंड्री में और आपको वो डिस्टर्ब कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं। आप अपना की ऑफ हैप्पीनेस आप अपने हाथ में रखो, अपना पॉकेट में रखो अपने हैप्पीनेस को, ठीक है। एक एक्टर था, वो बहुत ज्यादा हिट करता था ऑडियंस को। सोचो, वो एक्टर है और ऑडियंस को ही हिट कर रहा है। फिर वो गया सेशंस वगैरह लिया इन्हीं से जोसेफ मुर्फी से, और फिर वो बोल रहे थे कि इस बुक में बता रहे थे कि कुछ दिन बाद वो प्रेयर कर स्टेज पर जाने लगा। प्रेयर जब कर स्टेज पर जाने लगा तो फिर उसको ऑडियंस से प्यार हो गया, ऑडियंस का वैल्यू समझ पाया अपने जीवन में। तो आप भी अगर कुछ फेलियर्स है उसके पहले ही अपना वैल्यू समझ लो अपने जीवन में। हमेशा दूसरों को माफ करो, जो भी गलतियां किया है दूसरा कोई, उसको आप माफ करो और माफ कर आप आगे बढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। लाइफ ऑलवेज
फॉरगिव यू, लाइफ हमेशा आपको माफ करता है। आपको बताते हैं कैसे। मेरा ना एक बार हम पैकेट खोल रहे थे और चाकू से मेरा उंगली कट गया और सबका कटा होगा, आपका भी बहुत बार कटा होगा। तो बहुत सारे सेल्स वहां पर आकर 2-4-5 दिनों में वहां पे जुड़ गए। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ पर पूरा मांस निकल गया था, लेकिन धीरे धीरे सेल्स इसको भरपाई कर दी। हम गलती की, एक्सीडेंट हुआ, लेकिन बॉडी, मेरा लाइफ हमको माफ किया कि नहीं किया। वैसे ही आप दूसरों को माफ करो। कोई भी जल जाता है, हमारे बॉडी का पार्ट्स कट जाता है, क्रैक हो जाता है हड्डी, लेकिन फिर भी बॉडी माफ करता है और उससे आगे बढ़ने के लिए वो इशारा करता है। हम लोग को बस मैसेज लेने की देरी रहती है। अब आप अच्छी अच्छी हैबिट्स को कैसे सीख सकते हो और बुरी हैबिट्स को आप नेग्लेक्ट कैसे कर सकते हो, इस पे हम लोग 2 मिनट डिस्कशन करेंगे। देखो, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर हैबिट एंड हैबिट इज द फंक्शन ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अल्टीमेटली आप अपने हैबिट के क्रिएटर हो, आप ही तो हैबिट बनाते हो। और हैबिट कहां से हम लोग बनाते हैं? हमारे सबकॉन्शियस माइंड से, जो हमारा 90% दिमाग है, जो हम लोग फील नहीं कर पाते हैं, जो हम लोग फील कर पाते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, जो हम लोग के अंदर रहता है लेकिन हम लोग महसूस करते हैं, लेकिन हम लोग उसको डायरेक्टली बैठकर बातें उससे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आप देखो, स्विमिंग करने जाना है आपको, ड्राइविंग सीखना है, इसके पास राइडिंग सीखना है, डांस सीखना है, तो आप महसूस करो कि मैं ना पानी में उतर रही हूँ, पानी में ऐसे ऐसे हाथ कर रही हूँ, पैर वैसे ही चला रही हूँ। आप ऐसे ऐसे सोच सकते हो कि आप रोड पे ना बाइक चला रहे हो, आप मतलब हवा से बातें कर रहे हो, आप डांस कर रहे हो, बहुत सारे ऑडियंस आपके सामने देख रहे हैं और आप योगा कर रहे हो। जो भी आपको करना है आप फील करो, अपने अंदर महसूस करो। आप अपने बुरे हैबिट को ब्रेक करो, उसको तोड़ो। उसको कैसे आप ब्रेक कर सकते हो? उसका वर्स्ट के सिनारियो महसूस करो कि इसका वर्स्ट के सिनारियो कितना गंदा हो सकता है। जैसे शराब पीना, शराब पीकर क्या हो सकता है? फैमिली में एब्यूसेस हो सकती हैं, मारपीट हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, हमारा लीवर, बॉडी, किडनी सब कुछ खराब हो सकता है। अल्टीमेटली हम लोग डेथ तक जा सकते हैं। तो शराब को आप हाथ ही ना लगाओ ना। कितना भी लोग बोल रहा है कि ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, 5 बार बोल रहा है लोग या 50 बार बोल रहा हो, आप एकदम उसका अल्टीमेट रियलिटी फील कर लो एक बार दिमाग में, उसके बाद उस हैबिट को आप ब्रेक कर दोगे। और अच्छे हैबिट सीख कैसे सकते हो? अच्छी चीज को इमेजिन करने लगो अपने दिमाग में, अच्छा से अच्छा क्या हो सकता है अगर हम ये कंटिन्यूअसली करते जाएं तो। अगर आप हर दिन सुबह में रनिंग करते रहो तो अच्छा से अच्छा क्या हो सकता है? आपके बॉडी का वेट कम हो सकता है, आप मोटिवेटेड रह सकते हो, पॉजिटिव रह सकते हो, अच्छा माइंडसेट रह सकता है आपका। हाउ मच डू यू वॉन्ट वॉट यू वॉन्ट, इसका हम एक शॉर्ट्स भी बनाए थे। कितना ज्यादा आप चाहते हो, जो भी कुछ आप चाहते हो। सॉक्रेटिस के पास एक लड़का जाता है और बोलता है ना, गुरुजी मैं आपसे ज्ञान चाहता हूं, मैं आपसे नॉलेज, मैं आपसे विजडम चाहता हूं, बुद्धि चाहता हूं। तो सॉक्रेटिस उसको नदी के पास ले जाते हैं और नदी के पानी में उसका सिर अंदर डालते हैं कुछ देर के लिए, और जब वो फड़फड़ाने लगता है कि एकदम अब उससे रहा नहीं जा रहा है तो उसको बाहर निकाल रहे हैं। बाहर निकाले तो पूछे कि जब तुम पानी के अंदर तो सबसे ज्यादा तुमको क्या चाहिए था? तो वो बोला कि एयर, विंड, ऑक्सीजन। तो बोले हाँ, जब ऐसे तुमको नॉलेज और विजडम चाहिए तब मेरे पास आ जाना, हम तुमको सिखाएंगे और फिर उस समय तुमको कोई नहीं रोक सकता है। जैसे हम लोग अभी बात ही किए अल्कोहल पे। अल्कोहल मान लो कोई लेता है, अगर वो सोच ले कि मैं आज से नहीं लेने वाला हूं, तो वहीं पे वो एक कॉमन % जीत लेता है अपने आप के ऊपर। अब 49% तो जितना बाकी रहता है, और ये भी 49% वो अच्छे लोगों के साथ ग्रुपिंग में रहेगा तो वो डेवलप कर लेगा। सब देखो, हमारे जीवन में एक डर सबसे बड़ी समस्या होती है और डर पे ये बुक बहुत ज्यादा टच किया हुआ है, फियर पे। तो फियर देखो, फियर सब फेलियर्स का कारण हमारे अंदर एक ही चीज है, डर। डर सताने लगता है, अगर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो क्या होगा, अगर मैं ये नहीं किया तो क्या होगा, अगर ये आया अभी नहीं। बहुत सारी चीजों से हम लोग डरते हैं, ओल्ड एज से डरते हैं। मैन का ग्रेटेस्ट एनिमी जो है वो डर है, फियर है। तो ये फेलियर का कारण यही है। उसके बाद सीकनेस, जो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं उसका भी कारण है। पॉवर्टी, जो गरीबी में हम लोग हैं उसका भी कारण है। आज सब भी हम लोग गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छे पोस्ट पर जाना चाहते हैं। लेकिन एक बात बताओ, 15,000 20,000 पोस्ट है और 20 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 60 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ बच्चे तैयारी कर रहे हैं। वो 1 करोड़ 80 लाख जो बच्चे हैं वो कहाँ जाने वाले हैं? 20,000 तो पोस्ट है। इसके बाद जो आखिर के बच्चे हैं वो क्या करेंगे अपने जीवन में? तो हम लोग को ये डर ही तो है, फियर। इसीलिए तो हम लोग आगे कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग को जीवन भर सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी की वजह से हम लोग गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग पास्ट के बारे में हमेशा डरते हैं कि ऐसा हम क्यों किए, नहीं किए, क्या किए। फ्यूचर के बारे में डरते हैं, डेथ से डरते हैं, ओल्ड एज से डरते हैं, और बहुत सारे कारण का कोई रियलिटी नहीं होता है। जिस चीज से हम लोग डरते हैं वो रियल में होने वाला भी नहीं होता है, लेकिन हम लोग डर जाते हैं। तो इस डर को हम लोग कैसे खत्म करें?
जिस चीज से आप सबसे ज्यादा डरते हो वही चीज आप अपने जीवन में करते रहो, फिर आप ये डर से खत्म कर लोगे ये चीज। जैसे आपको तैरना मतलब तैरने में डर लगता है, आपको पानी में उतरना ही डर लगता है, तो धीरे धीरे आप पानी का इमेजिन करने लगो, पानी को हाथ पैर डालने लगो पानी में, पैर चलाने लगो पानी में, धीरे धीरे आप ट्यूब वगैरह लेकर उतरने लगो पानी में, ट्रेनर के सामने उतरो पानी में, फिर आप पानी से फियर खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, देखो फियर दो तरह के होते हैं, एक गुड फियर एक बैड फियर। गुड फियर कौन होता है? जो छोटे छोटे चीजों से डरता है, जैसे कि नमक ज्यादा डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जी में नमक ज्यादा हो जाएगा, और अगर हम अभी पढ़ेंगे नहीं तो क्या हो जाएगा, हम फेल हो जाएंगे। ये सारे अच्छे डर हैं। लेकिन जो बड़े बड़े डर है, रायट होता है माइंड में, अगर जॉब नहीं लगेगा तो क्या होगा, अगर हम एग्जाम में बढ़िया परफॉर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये बड़े बड़े डर हैं। तो इन सब डर को थोड़ा सा टालना पड़ेगा और आज के अभी प्रेजेंट पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग को डार्कनेस से भी तो डर लगता था कि पीछे कोई खड़ा है, जो बच्चे थे हम लोग, तो धीरे धीरे उस डर को हम लोग ओवरकम कर लिए ना, उस डर को मिटा लिए। इसके बाद डार्कनेस क्या है? एब्सेंस ऑफ लाइट है। जहां पे लाइट नहीं होता है वहां डार्कनेस रहता है, अगर वहां पे लाइट आ जाए तो डार्कनेस खत्म हो गया। गिव अटेंशन टू गुडनेस और सक्सेस इन योर लाइफ, डोंट फियरफुल ना रहो, हमेशा अटेंशन दो सक्सेस को, गुडनेस को, अच्छी चीजों पे अपना अटेंशन दो, अच्छा चीज आपके जीवन में होगा। सब कॉन्शियस माइंड नेवर गेट ओल्ड, आपको हम स्टार्टिंग में ही बताए हैं, ये जो हमारे अंदर जो सब कॉन्शियस माइंड है ना, वो कभी ओल्ड होता ही नहीं है, हमेशा वो यंग का यंग रहता है। इट इज टाइमलेस, ये टाइमलेस जीता है। इट इज एजलेस, इसका कोई एज नहीं होता है। इट इज एंडलेस, इसका कोई समाप्ति नहीं है। ठीक है, ये यूनिवर्सल माइंड है, ये यूनिवर्स जैसा है, कॉस्मोस जैसा है, पूरा यूनिवर्स का पावर हमारे दिमाग के अंदर है। इसके साथ साथ ये कभी जन्म भी नहीं लेता है, ना कभी मरता है। जब हम लोग मम्मी के पेट में रहते हैं उस समय भी तो सांस लेते हैं, जब पेट से बाहर आते हैं तो भी सांस लेते हैं। तो हमारा ना कभी ये जन्म ही नहीं लेता है कि ये आप जन्म ले लिया। बुद्धि होता है, एक समय आता है तो हमारे अंदर में कॉन्शियसनेस आता है, लेकिन सब कॉन्शियसनेस हमेशा रहता है और हमेशा वो रहेगा, मरने के बाद भी वो रहेगा। ये हमेशा गॉड जैसा होता है। तभी तो बोलते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, आपके अंदर भी भगवान है, मेरे अंदर भी भगवान है, हम सबके अंदर भगवान है। पावर ऑफ सब कॉन्शियस माइंड वो है और कुछ है ही नहीं। आपने अध्यात्म की तरह आप लौटो, आप स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा बहुत जानो समझो, आपको सब कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगा। स्टे यंग स्टे यूथ, लास्ट जो चैप्टर है ना, स्टे यंग स्टे यूथ पे बात किया जा रहा है कि हमेशा हम लोग यंग कैसे रह सकते हैं, हमेशा हम लोग यूथ कैसे रह सकते हैं, नई नई चीजें सीखने से हम लोग रह सकते हैं। एज इज डाउन ऑफ द विजडम, एज जो है ना, हमारा जो नंबर बढ़ता है कि वो 80 साल के हो गए, वो 70 साल के हो गए, तो 70 साल में तो बहुत सारे बुद्धि हमारे दिमाग में होता है, उसी समय तो बुद्धि का उदय होता है। एज इज द डाउन ऑफ विजडम। डाउन मतलब क्या? डाउन मतलब उदय काल, जो सुबह प्रातः काल होता है, तो हम लोग अपने बुढ़ापे में और ज्यादा विजडमफुल हो जाते हैं और कॉन्शियस हो जाते हैं। जैसे आप डॉक्टर कलाम को उस समय देखो और लास्ट एज में देखो, वो प्रेसिडेंट थे, वो कितने सारे लोगों को इंस्पायर करते थे और क्या क्या करते थे। मोदी जी को देखो, जो वो 20 साल के थे और जो 70 साल के हैं, कितना ज्यादा उनके अंदर विजडम बढ़ा हुआ है। सदगुरु को देखो आप, जब वो 25 साल के थे और जब वो 70 साल के हैं, अब देखो कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। सॉरी, सदगुरु का हम रियल एज नहीं जानते, आई थिंक 65 साल का उनका एज रियल वाला होगा। हमेशा अपने जीवन में वेलकम करो चेंज को। चेंज इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। हमेशा चेंज ही एक रियलिटी है, हमारे सबके जीवन में चेंजेस आते हैं और उस चेंज को आप एक्सेप्ट करो, खुशी खुशी एक्सेप्ट करो। बहुत सारे हमारे स्वामी विवेकानंद, बहुत सारे राइटर्स ये बोल देते हैं कि यू आर एज यंग एज यू थिंक यू आर। आप उतना ही यंग हो जितना आप सोचते हो आप यंग हो। बहुत सारे लोग तो 35 और 30 साल में ही मर जाते हैं, उनको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है, उसमें जाकर फिक्स हो जाता है सब कुछ, इतना महीना आ रहा है, इतना रेंट दे रहे हैं, इतना खा रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, सब कुछ फिक्स है, वो उसी एज में मर जाते हैं। लेकिन कोई जाकर आप देखो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, रतन टाटा को इस एज में भी वो अपनी कंपनी को बहुत सारे एडवाइजर्स दे रहे थे। अभी 3-4 साल पहले तक वो सीईओ थे अपने कंपनी के, तो इस एज में भी वो रिटायर नहीं हुए। और पिछला सप्ताह हम लोग कौन बुक के बारे में डिस्कस किए थे? इकिगाई के बारे में, और उसमें क्या था? नेवर गेट रिटायर। तो कभी अपने जीवन में रिटायर मत हो, हमेशा आप चेंज को वेलकम करो और कुछ सीखने की कोशिश करो। एज इज जस्ट एन एसेट। एज जो है ना, आपके अंदर जो वो आपका क्षमता है, आपका एसेट है वो। सोचो आप 2 साल के थे तब ज्यादा मजा आता था कि जब आप अभी इस उम्र में हो तब आपको ज्यादा अच्छा देख कर लगता है और मजा आता है, आप फील कर सकते हो।
लर्न न्यू थिंग्स। अल्टीमेटली एज क्या होता है, एज जब बढ़ने लगता है तो लोग सीखना बंद कर देते हैं, लेकिन आप सीखते रहो, हमेशा हमेशा नई पीढ़ी के साथ फ्लो होते रहो, गंगा की तरह, गंगा की तरह आप हमेशा फ्लो होते रहो। बी विजनरी बी यूथ। हम लास्ट में यही संदेश देना चाहेंगे, बी विजनरी बी यूथ। अपने जीवन में हमेशा दूरदृष्टि रखो और यूथ रखो। ये महसूस करो, ये जो बाल ग्रे होते हैं ना, व्हाइट होते हैं, उसको आप बुद्धि का साइन मानो उसको, आप उसमें आप विजडम रिफ्लेक्ट करो, ना कि वो आपका फैशन को कम कर रहा है। तो अल्टीमेटली यही बोलेंगे कि इस लेक्चर को आप शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ये बुक बहुत अच्छा है और